नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो हम लोग देख रहे हैं वर्ड वैक्यूलरी और वर्ड वैक्यूलरी में हम लोग की जो सीरीज चल रही है दोस्तों वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ठीक है ना, हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैक्यूलरी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसके पहले वाले ऊपर वाले जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं क्लमसी, ग्रेसलेस, इनएप्ट, यहाँ तक हम लोग दोस्तों ने देख लिया है। यदि आप इस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। आज हम लोग इस स्लाइड से शुरू करेंगे और आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा दोस्तों वो है एपरेंट। दोस्तों एपरेंट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले बताऊंगा जिस तरह से हमने पढ़ा है। तो एपरेंट का मतलब दोस्तों होता है स्पष्ट, जिसको हम कहते हैं बोधगम्य, यानी जिसको आपका बोध हो, ज्ञान हो। एविडेंट आपको पता है, ओबियस का मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट। परसेप्टिबल का मतलब बोधगम्य, बार बार मैं बता रहा हूँ बोधगम्य, ठीक है ना, यानी कि जिसको आपका बोध हो। डिस्टिंक्ट आपको क्लियर रहेगा, सेम सेंस में स्पष्ट, ठीक है ना, क्लियर। डिस्टिंक्ट का मतलब एंटोनिम में होगा दोस्तों मास्क। मास्क का मतलब होता है ढका हुआ या घिरा हुआ या छिपा हुआ भी हम कह सकते हैं, छिपा हुआ, ठीक है। एंड ऑब्सक्यूर का मतलब हम लोगों को क्लियर है, ऑब्सक्यूर का मतलब होता है। अब सिनोनिम में तो क्या होगा, स्पष्ट का एंटोनिम क्या हो सकता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है दोस्तों। इनडिस्टिंक्ट सीधी से सेम मीनिंग रहेगा, आसपास। डाउटफुल का मतलब हमारा यहाँ पर दोस्तों रहेगा संदेह। ये था हमारा फर्स्ट मीनिंग जिसको एपरेंट हमने देखा। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट, ओबियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। याद रखेंगे ये 4 वर्ड्स। एंटोनिम में आपके ऑब्सक्यूर, ये वर्ड याद रखिए, नया रहेगा आपके लिए। इनडिस्टिंक्ट कॉमन है दोस्तों, डाउटफुल तो पहले ही से पता है। चलिए सेकंड वर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो सेकंड वर्ड है हमारा वो है एल्यूर, ठीक है। तो एल्यूर का मतलब क्या होता है, मैं जरा आपको बता दूं कि एल्यूर का जो मतलब होता है दोस्तों वो है हमारा किसी को आकर्षित कर लेना, फंसा लेना या लुभा लेना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एल्यूर। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे तो ये वर्ब होगा जिसका मतलब है एंटिल्स, ठीक है, लुभाना, फंसाना, फैसिनेट, आकर्षित करना। टेम्प्ट का मतलब भी सेम होगा। सेड्यूस का मतलब होता है किसी को आकर्षित कर करके उसको फंसा लेना या लुभा लेना, ये सब सिनोनिम्स होगा, ठीक है। एंटोनिम्स में रिपल्स विकर्षण होगा, रिपेल सेम मीनिंग होगा, डिटेल का मतलब भी सेम होगा, डिटेस्ट का मतलब वही नफरत, घृणा, यानी कि आकर्षण के विकर्षण यानी प्यार के नफरत कह सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूर भी जो वर्ड थे हमारा ये क्लियर होता है आपका। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर, एबॉटिव, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। और एबॉटिव का मतलब होता है दोस्तों बेतुका, बेकार, बेअर्थ, यूजलेस। तो चलिए वेन का मतलब आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, लेवर नेवर गोज इन वेन। लेबर नेवर गोज इन वेन, मैंने कई बार डिस्कस किया है इसको। यही है वेन, मतलब होता है दोस्तों व्यर्थ, यानी कि जो एबॉटिव है वह तुक्का है, यानी कि वेन हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकारा, फ्रूटलेस हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव होगा, ठीक है। ये हमारे सब सिनोनिम्स होंगे। बात करेंगे दोस्तों अब हम लोग इसके एंटोनिम्स की, अपोजिट की। तो इफेक्चुअल, बेतुका, व्यर्थ का क्या हो जाएगा, प्रभावी, प्रोडक्टिव, जिससे भाई कोई प्रोड्यूस हो, सक्सेसफुल, सफल, ये आपके सिनोनिमस वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर। जो नेक्स्ट है हमारा एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल क्या होता है जरा इसको हम समझते हैं, ठीक है। एबोमिनेबल का मतलब होता है, पहले तो मैं क्लियर हर बार की बात ही करूंगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा। एबोनिबल का मतलब है दोस्तों घृणित, यानी नफरत वाली, ठीक है, घृणित। तो ओडियस रहेगा सेम, डिटेस्टेबल सेम रहेगा, रिपेग्नेंट, एवर्सन। एवर्सन का मतलब ही दोस्तों घृणित ही होता है, ठीक है। सिनोनिमस है तो सबका मीनिंग तो लगभग लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, चाहे ओडियस हो या डिटेस्टेबल हो या रिपेग्नेंट हो या एवर्सन हो। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एंटोनिम में अफेक्शनेट, प्यारा, ठीक है, स्नेहपूर्ण। यदि एग्जैक्ट हिंदी हम आपसे बताएं तो इसका हो जाएगा स्नेहपूर्ण। एंजॉयबल का मतलब आनंदमय, ये आपका क्लियर है। तो दो ही वर्ड थे हमारे पास यहाँ, एफेक्शनेट और एंजॉयबल। किसका था, एबोमिनेबल का। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर। एले जो हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब रहेगा जिसका मतलब होता है दोस्तों शांत करना, ठीक है, शांत, यानी कि पैसिफाई, शांत करना। शुद्ध का मतलब भी शांत करना, लाइटन,
और एसोज। सेम सेंस में रहेगा आपका, शांत करने के सेंस में काम डाउन रहेगा। इसका क्या होगा, एग्रेवेट, थोड़ा सा उत्तेजित होना। एक्साइट का मतलब भी उत्तेजित होना, लिख ले सकते हैं, उत्तेजित होना। ठीक है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है ना। देखिए हर वर्ड का, मैं एक बार और पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हर एक वर्ड का हिंदी करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको जो हम जिससे हम पूरी कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं उसको जरूर मैं बताता हूँ। जिससे आपने ये मैथमेटिक्स कंडीशन में आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में खासकर एजियम के बारे में। एजियम हम लोगों को ने पढ़ा था, जो क्या होता है, स्वयं सिद्ध होता है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ प्रूव होता है, जिसको मैक्सिम कहते हैं। सेइंग और डिक्टम ये दोनों हमारा सेम रहेगा दोस्तों। सेइंग और डिक्टम का मतलब है कहावत। ट्रूथ का मतलब सच्चाई होगा, पता है। तो एब्सर्डिटी बेतुका, रेडिकुलसनेस ये भी बेतुका रहेगा। इरेलीवेंट आपको पता है, इरेलीवेंट का मतलब क्या मैंने बताया था, जल्दी से बताइएगा। अप्रासंगिक, लिख ही देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अप्रासंगिक माने मिलता जुलता नहीं हो, ठीक है ना। और बाकी तो चीज चीज क्लियर है। अब्सर्डिटी का मतलब यदि आपसे एग्जैक्ट हिंदी पूछे तो बेतुकापन, ये भी मैं लिख देता हूं, ऐसे मैंने बताया था, बेतुकापन, ठीक है। एंड रेडिकुलसनेस का यदि आपसे एग्जैक्ट वर्ड कहे, ये इसका भी अर्थ जान जाइए, हास्य, हास्यास्पदता, हास्यास्पदता। अब ऐसे हिंदी इतनी डिफिकल्ट रहोगे आपको खुद नहीं समझ में आया, तो हमें लोगों को थोड़ा सा याद है वही, मतलब फनी लेस जिसको कह सकते हैं, बेकार की बातें हैं। तो आप बॉडी, ये देखो दोस्तों, रेडिकुलस से बना है। रेडिकुलस का मतलब ऐसे भी होता है फनी, हिलेरियस, ठीक है। एसिडुअस तो यार आप नहीं भूल पाओगे, ये तो मुझे पता है, बहुत कॉमन होता है। एसिडुअस का मतलब आपने जाना होगा, इसको हम कहते हैं मेहनती या परिश्रमी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों ये एडजेक्टिव होता है, इसको आप भूल गए तो वैक्यूलरी पढ़ना ही बेकार है आपको, परिश्रमी या मेहनती, ठीक है। और नीचे जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, कांस्टेंट लगातार, डिलीजेंट मेहनती, और क्या है, हाँ परसिवरिंग, इसका मतलब वही मेहनती, ठीक है। एंटोनी में इंडिफरेंस हो जाएगा, केयरलेस लापरवाह हो जाएगा, इंडोलेंट हो सकता है, ये क्लियर है आपका, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर। ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब रहेगा एब्ज्योर, और जिसका मतलब है त्याग, छोड़ देना, ठीक है। फॉरसेक मैंने आप ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया था। रिनाउंस का मतलब ही त्याग देना। रिट्रैक्ट से मीनिंग रहेगा रिवोक का मतलब त्यागना, ठीक है। इसका क्या है, अप्रूवल, अनुमोदन करना। सैंक्शंस का मतलब दोस्तों होता है मंजूरी, मंजूरी, ठीक है। पैट्रोनाइज का मतलब संरक्षक, संरक्षण देना। एडॉप्ट का मतलब स्वीकार लेना, एडॉप्ट या गोद लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब सीधी सी होता है, दिखेंगे उल्टा हो जाएगा सिनोनिम्स में। डिस्पि डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल का मतलब आपको पता होगा, डिस्पाइट से बना हुआ एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब हम लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो डिस्पिकेबल, सेवराइल, बेस, कंटेम्पिटेबल नफरत घृणा के सेंस में रहेगा। कमेंडेबल आपका, ठीक है, प्रेजवर्दी प्रशंसा। इसका होगा घृणा, नफरत करना, ये सब कह सकते हो, घृणा करना या नफरत, ठीक है। कमेंडेबल प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी भी हमारा हो जाएगा प्रशंसनीय, सिनोनिमस वर्ड में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दोस्तों एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये मेरा एडजेक्टिव है। तो प्रेजवर्दी प्रशंसनीय आपको लिख सकते हो, प्रशंसनीय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। डिस्पिकेबल आपको बताया था, प्रेजवर्दी पता है। चलिए फिर से हमको सिनोनिमस वर्ड लगातार एक ही तरह के वर्ड्स मिल रहे हैं हम लोगों को, काफी है। अब एवर्सन हमारा नाउन है, लेकिन फिर से मीनिंग इसका सेम रहेगा, घृणा। एवर्सन का मतलब होता है नफरत या घृणा। डिसलाइक नापसंद, हेट्रेड घृणा, इंडिफरेंट असमानता, एपैथी नफरत, ठीक है। इंटोनिम की बात करेंगे, अफेक्शन स्नेह, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमारा फॉन्डनेस प्यारा, नाइसनेस अच्छाई, लाइकिंग पसंद, ये चीज आपका क्लियर था, सारा वर्ड का अर्थ भी बता दिया हमने। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नए वर्ड की ओर। ऑथेंटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा, ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है? और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है सबसे पहले प्रमाणिक, प्रमाणिक,
ऑथेंटिक चीज है। तो जेन्युइन हो गया रियल, रियलेबल जिस पर आप विश्वास करते हैं, वैलिड, ठीक है, गारंटीड, सारा का सारा सिनोनिमस है। जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड। एंटोनिम्स में फिक्टिशियस झूठा, काउंटरफिट नकली, अनरियल अवास्तविक, फॉल्स का मतलब झूठा। पढ़ते हैं दोस्तों नए वर्ड की ओर। ऑडेसिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं, नाउन रहेगा हमारा ये, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। ऑडिसिटी का मतलब मैं अब आपको समझाता हूं, इसका मतलब क्या होगा। ऑडिसिटी हम लोगों का मतलब क्या है दोस्तों, दुस्साहस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं बोल्डनेस, घमंडी, एरोगेंस। इंसोलेंस का मतलब उदंडता, ये मैंने कई बार बताया था, मैं लिख देता हूं, एक वर्ड भी लिख देता हूं, सिर्फ क्लियर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ठीक है ना। ऑडिसी दुस्साहस, चलिए थोड़ी सी हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम टाइप पर होती है दोस्तों, इंग्लिश में आसानी होता है, ठीक है। एरोगेंस का मतलब घमंडी, घमंड एक्चुअली होगा, नाउन है तो घमंड, ठीक है। इंश्योरेंस का मतलब उदंडता, उदंडता, ठीक है। माइल्डनेस का मतलब नर्मता, विनम्र, जिसको हम कहते हैं विनम्रता। ह्यूमिलिटी सेम रहेगा। कावर्डाइस का मतलब दोस्तों कायर रहेगा हमारे पास, ठीक है। पढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। एबेटर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों ये हमारा नाउन के रूप में रहेगा, ठीक है, क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। जिसका मतलब सेम रहता है, कायरता, कायरता, या दुष्प्रेरक भी कह सकते हैं, ठीक है, दुष्प्रेरक। एकम्प्लिस का मतलब साथ देना यहाँ पर रहेगा हमारा। एंटोनिम्स में आपको ओपोनेंट होगा विरोधी, विरोधी। एडवर्सरी का मतलब सेम विरोधी रहेगा आपका, ठीक है, या प्रतिद्वंदी, एक नया वर्ड सीख लीजिए, प्रतिद्वंदी। एंटागोनिस्ट का मतलब सेम विरोधी या प्रतिद्वंदी रहेगा। राइवल का मतलब आपने प्रतिद्वंदी जरूर पढ़ा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नए वर्ड की ओर। 14 है हमारा एबेट। एबेट तो आप बहुत बार जानते हो यार, घटा देना, कम कर देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, मॉडरेट कम करना, मिटिगेट कम करना, लेसन कम करना, डिक्रीज घटाना। एंटोनिम सीधी सी रहेगा, एग्रीगेट जोड़ना, टोटल। इंटेंसिफाई बढ़ाना, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब वही जोड़ बढ़ाना सेंस में आपके रहता है, इंक्रीज के सेंस में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एबेट का मतलब था घटाना। चलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सारे वर्ड्स को हिंदी, तो मैं आपको बोल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। एक बार एक से दो बार आप फ्रेंड्स आप सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। एबेट का मतलब ऐसे एग्जैक्ट वर्ड में मध्यम भी आप जान लीजिए, मध्यम। मॉडरेट का मतलब भी मध्यम ही होता है, ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। ऑगमेंट का मतलब बताया था बढ़ाना, ये तो मैंने बताया होगा, ये जरूर बताया होगा, फिर भी मैं लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए एरेगेन हमारा क्या होता है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों वर्ब है, जिसका मतलब है आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। तो चार्ज होगा आरोप लगाना, ब्लेम सेम रहेगा, एक्यूज दोषारोपण करना, कंप्लेन आरोप लगाना या दोषारोपण करना, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब इसकी बात करेंगे तो आरोप लगाना क्या होगा, मुक्त कर लेना या बरी करना, एक्सकल्पेट, याद रखिए बरी करना, बरी करना। पार्डन का मतलब वही क्षमा कर देना, क्षमा करना यानी कि आप जो पाप किए उसे मुक्त कर देना। दंडन का मतलब भी सेम रहेगा, मुक्त करना, मुक्त करना, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नए वर्ड की ओर। एफ्रॉन्ट का मतलब होता है, आपको पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। एफ्रॉन्ट का मतलब होता है उकसाना किसी को, ठीक है, प्रोवोक कर देना। एक्सेपरेट, इंडिग्निटी एंड इरिवरेंस, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों ये वर्ब है हमारा, ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उकसाना। तो इसमें हमारे पास होगा कॉन्सिलिटेट, एपीज, ठीक है ना, या मॉडिफाई या एसॉर्ट। क्लियर है हम लोगों को। चलिए इसमें हम लोगों को या यहाँ पर हमारा एक और वर्ड है था, अपमान करना, अपमान करना, ठीक है ना। इंडिग्निटी का मतलब होता है अपमान करना। एपीज का मतलब होता है सहमत हो जाना, एपीज। चलिए एपीजमेंट आपने पढ़ा होगा, किसी को खुश करना। एपीजमेंट की नीति होता है जिसको तुष्टिकरण हम लोग कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
तो चलिए इंडिग्निटी आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों के पास है एडवर्सिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है हमारा, ठीक है, एडवर्सिटी। तो मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, माइजडी कंजूसी एफ्लिक्शन सेम कंडीशन में रहेगा, हम लोगों के लिए नॉर्मल है, ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी समृद्ध, फॉर्चून लक, फेवर, किसी के फेवर में बोलते हैं हम लोग, एक सेंस रहेगा आपका सपोर्ट में। चलिए एंटीपैथी का मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, एंटीपैथी घृणा शत्रुता, आप लिखिए शत्रुता, ठीक है। चलिए सेम मीनिंग रहेगा दोस्तों। अभी हॉस्टिलिटी आपने पढ़ा एंटीपैथी का, एवर्सन अभी ऊपर देखे होंगे तुरंत अभी आपको, और उसके बाद हमने डिल्यूजन में देखा डिसलाइक, सबको पता है, घृणा शत्रुता नापसंद, एडमायरेशन प्रशंसा, अप्रूवल अनुमोदन, फैसिनेशन आकर्षण, सेम मीनिंग रहेगा। पढ़ते हैं नए वर्ड की ओर। जो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों को वह दोस्तों एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब हमारा होगा कठोरता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों हमारे पास रहेंगे नाउन कठोरता, तो हार्शनेस, बिटरनेस तीखापन, इनह्यूमैनिटी अमानवीय, इनमिटी शत्रुता, ठीक है। स्वीटनेस मिठास, कॉर्टसी वही मिठास, ह्यूमैनिटी मानवता, ठीक है ना, विनम्रता भी कह सकते हो, ह्यूमैनिटी, कॉर्टसी, स्वीटनेस, ये सारे हमारे सिनोनिमस वर्ड हो जाएंगे। इनमिटी का मतलब शत्रुता मैंने बताया होगा, नहीं तो फिर से लिख देता हूं, और स्वीटनेस तो कॉमन है, कॉर्टसी आपको पता है, ह्यूमैनिटी तो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों है एकुमुलेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जिसका होता है ढेर, गट्ठर, जमा करना, तो स्टोर जमा करना, एमास जमा करना, प्रिजर्वेशन संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब भी से हमारा संरक्षण रहेगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड यदि सही से मिले इसका होता है हमारा संचय करना, और हम और स्टोर का भी यदि एग्जैक्ट हिंदी का है तो संग्रह, रिजर्वेशन संरक्षण, कंजर्वेशन संरक्षण आपको पता है, ठीक है ना। इसमें स्कैटरिंग बिखराव, डिसिपेशन अलगाव, सेपरेशन का मतलब वही अलगाव, बिछड़ाव जो भी कर सकते हैं आप। एवेस हमारे पास पता है ह्यूमिलिटेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा जल्दी से बताइए क्या होगा हमारे पास, वर्ब के सेंस है यहाँ पर, हम्बल, विनर, डिनिग्रेट, डिवेस, मॉडिफाई एंड रिड्यूस। तो इसका हमारा इंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। इसका है आपका आपका क्या है, अपमान करना, ठीक है ना, अपमानित करना एक्चुअली होगा, अपमानित, अपमानित करना क्या आपको पता है क्या हो सकता है, अपग्रेड बढ़ा देना, डिग्निफाई उसको सम्मान देना, आदर देना, एक्सल्ट वही सम्मान देना, मान देना, ये आपके चीज होगा। ऊंचा है एक्चुअली इसका एग्जैक्ट अर्थ होता है वही मान सम्मान ऊंचा, ठीक है ना। डिग्निफाई आपको पता है दिखाना, ठीक है। एबेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट वर्ड हम लोग का, चलिए एबेट पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्ब, इसका मतलब होता है कम करना, कम करना या धीरे धीरे कम हो जाना, डिमिनिश छोटा, डिविंडल धीरे धीरे कम होना, एव लेसन सबसाइड डिक्लाइन घटना। एंटोनिम में होगा ऑगमेंट, अभी बताया था ऑगमेंट का मतलब ऊपर याद होगा आपको बढ़ाना, इनहांस का मतलब भी बढ़ाना, इन्हांसमेंट, इंटेंसिफाई का मतलब भी दोस्तों हमारा बढ़ाना ही होता है। यानी कि दिख रही है ना, ऑगमेंट, इनहांस एंड इंटेंसिफाई, ये हमारे जो है थ्री एंटोनिम्स होंगे एवेट का। एवोर का मतलब सबको पता है, खाली नया वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है नफरत करना, सीधी सी बात है, देखिए आपको मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिए, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ, एबोमिनेट, डिसलाइक, एक्सक्रेट, एक्सरेट। तो इसका है वर्ब घृणा या नफरत करना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब था डिस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ, एबोमिनेट, डिसलाइक, एक्सरेट, एक्सिक्रेट है एक्चुअली दोस्तों, एक्सिक्रेट, ये सब देखिए जिसका सब का मतलब है दोस्तों घृणा करना। फिर से इसमें आप ये वर्ड याद रखिए, एक्सिक्रेट को
एबोमिनेट आपको पता है, ये तीन तो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, डिस्पाइट, डिटेस्ट एंड लो, ठीक है ना। एंटोनिम में लव प्यार, अर्न प्यार करना, एडमायर प्रशंसा करना। इसमें आपको नफरत करना का प्रशंसा करना। एबाइड का मतलब पता है, अबाइड बाय द रूल्स, फॉलो करना या किसी को मानना, एक्सेप्ट कर लेना। वर्ब रहेगा एक्सेप्ट, टोलरेट, स्टैंड फॉर, विद स्टैंड, बियर, एंड्योर, सब का मतलब सहना या मान लेना, ठीक है। सन हो जाएगा क्विट छोड़ना, माइग्रेट होगा, माइग्रेट का मतलब था पलायन जिसको करते हैं। तो ये सब क्लियर है आपके, छोटे छोटे वर्ड से, कॉमन वर्ड से इस पर है। एबॉट हमारे पास सीधी सी पता है, टर्मिनेट कर देना किसी को, ठीक है ना। एंड हो जाना, खत्म हो जाना, अबंडन छोड़ देना, कॉल ऑफ, स्टॉप। एबॉट आपने पढ़ा ना, किसी को हम एबॉट कर देते हैं कंपनी से, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या कर देते हैं, निरस्त कर देना दोस्तों, निरस्त करना, ठीक है। इसका होगा निरस्त करना कि क्या होगा, कंटिन्यू, जारी रखना, कीप, सस्टेन, ठीक है। ये आपका कॉमन हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नंबर क्या सा है 24। तो दोस्तों ये काफी है। चलिए अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब देख रहे हैं ना, डिकेम। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा वर्ब रहेगा, मतलब बच निकलना, फ्ली भाग निकलना, ब्रेकआउट बचना, रन अवे भाग जाना, गेट अवे का मतलब वही छिप जाना, भाग जाना। तो यानी कि क्या होगा इसका इंटोनिम दोस्तों, रिमेन बने रहना, स्टे ठहरना, इमर्ज का मतलब सामने आना, नहीं इमर्ज से सामने निकलना या सामने आना। भागने का क्या होगा, सामने आना, सीधी सी बात है। ऑब्स्टेन का मतलब ही दोस्तों बचना होता है। रिफ्रेन, विदहोल्ड, डेसिस्ट, विड्रॉ, गो, फिर गो विदाउट या कर। एंटोनिम सेम रहेगा, परसिस्ट जारी कर रखना, परस्यू कंटिन्यू करना, ऑफर आपको पता है, एक्सेसिबल आपको पता है पहुंच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एक्सेसिबल, सुलभ, पहुंच मैंने इसको बताया था, सुलभ। सुलभ का मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से आप पा सकते हो। तो हैंडी याद रखिए, हैंडी, नियर बाई, अवेलेबल पहुंच में, रीचेबल, मैनेजेबल, कन्वीनियंट का मतलब सुविधा, सुविधा, ठीक है दोस्तों। एंटोनिम में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, इनएक्सेसिबल है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का दोस्तों वर्ड है वो हम लोग वो कौन सा है, चलिए एसेसरी की ओर हम लोग बात करते हैं। एसेसरी हमारा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो ये नाउन रहेगा हमारा, और ये हम लोगों के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लेता हूँ, या जी हाँ नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एसेसरी नाउन नहीं है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया। सहायक जिसको होता है, एसेसरी का मतलब सहायक, जिसका हम सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंसिलरी, असिस्टेंट सहायक, ऑक्सिलरी सहायक, और कोलैटरल सहायक, सब्सिडरी सहायक, सपोर्टिव सहायक, सबका मतलब सहायक ही सेंस में होगा। चलिए तो इसका हमारा क्या होगा, एंटोनिम होगा प्रिंसिपल, मुख्य, प्रमुख, अनसपोर्टिव एंड मेन। क्लियर है दोस्तों। एकोमोडेटिंग ये तो बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों, ये अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। एकोमोडेटिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वंस अगेन एडजेक्टिव रहेगा। एग्रीएबल सहमति, ठीक है। ऑब्लाइजिंग आज्ञाकारी, कंप्लेसेंट, विलिंग, कोऑपरेटिंग, हेल्पफुल, हेल्पफुल आदमी है भाई। तो एलियनेटिंग हो जाएगा, डिसऑब्लाइजिंग होगा, अज्ञाकारी, स्ट्रेंज वही सेम रहेगा कंडीशन, सेम अर्थ रहेगा दोस्तों, कहने का मतलब था। एकम्प्लिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं देख लेता हूं कौन सा होगा, चलिए नाउन रहेगा, असिस्टेंट सहायक, एकम्प्लिस का मतलब, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, असिस्टेंट, एसेसरी, कोलैबोरेटर, पार्टनर, एबेटोर, कंस्पायरेटर, ये सब के सब सिनोनिम्स रहेंगे। और सहायक के लिए क्या हो जाएगा, एडवर्सरी दुश्मनी, इनेमी दुश्मन, अपोनेंट विरोधी। तो यही एकम्प्लिस। साथी की क्या हो सकता है, साथी का, साथी या सहायक की क्या होगा, दुश्मन। दोस्त की क्या हो सकता है सिनोनिम्स, दोस्त का साथी। और इंटोनिम बात करेंगे तो दोस्तों दुश्मन हो जाएगा। एकॉर्ड का मतलब सहमत होना, ठीक है। एग्रीमेंट आप देख रहे हैं, ट्रीटी समझौता। सेटलमेंट भी सेम है। डील का मतलब पता है, कॉन्कर्ड का मतलब भी एग्रीमेंट होता है, पैक्ट आपको सेम होता है। एंटोनिम्स में बात करेंगे, डिसएग्रीमेंट असहमत,
डिनायल, रिफ्यूजल, सारा मतलब है घृणा। एक्चुअली में डिनायल का मतलब होता है जब किसी चीज को आप डिनाई करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज प्रपोजल को, क्या करने से, एक्सेप्ट करने से। हिंदी में रिजेक्ट कहते हैं दोस्तों अस्वीकार कर देना, अस्वीकार, ठीक है ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे दोस्तों तो ये हमारा नाउन होगा। इक्विवेलेंट का मतलब सबको पता है, जाना पहचाना, परिचित, इन्फॉर्म, प्राइज, नोटिफाई, फैमिलियराइज, इनलाइटन, टेल, इसका मतलब है जाना पहचाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर देख रहे हैं तो दोस्तों ये वर्ब है, जाना पहचाना, ठीक है ना। कॉन्सिल छिपा हुआ, हाइड का मतलब छिपाना, विदहोल्ड का मतलब पता नहीं, यानी कि जो छिपा हुआ है। तो पहचान के, अनजान कह सकते हो, ठीक है। एक्विट का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है यार, एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना। ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ चुका हूं, छोड़ देना, हम लोग देख कर आए हैं। एब्सॉल्व, विंडिकेट, फ्री कर देना, मुक्त कर देना। रिलीज का मतलब छोड़ देना। एक्सोनेट का मतलब बरी कर देना, बरी कर देना या मुक्त करना, ठीक ना। एक्सकल्पेट सेम कंडीशन में रहेगा। कन्विक्ट, दोषी। सेंटेंस, सजा देना। डैम का मतलब वही सजा देना, तो यानी बरी करना का क्या होगा, सजा देना, या कर सकता है कि उसको सजा देना, यस। बरी करना या मुक्त करना के सजा देना रहेगा। अब एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको सिखाता हूँ जो कि आपको हर एक लोगों को जानना चाहिए। एक वर्ड, जो एक वर्ड होता है दोस्तों, एसीएमई एक, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो दोस्तों ये हमारा क्या है, नाउन है, जिसका मतलब होता है चोटी, ठीक है ना। चोटी यहाँ पर कहने का मतलब है कि सर्वोच्च शिखर, ठीक है, सर्वोत्तम, जैसे पीक, टॉप, जेनिथ, पिनाकल, कल्मिनेशन, एपोगे, सब का मतलब है जो हमारा सर्वोत्तम पॉइंट है, जो सबसे ऊंचा बिंदु है, दैट इज। तो इसका कहा जाएगा बॉटम, ये बॉटम है दोस्तों, मिसप्रिंट है। नादिर का मतलब वही सबसे निचला स्तर, मिनिमम का मतलब सबसे कम। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर। एक्रिड दोस्तों हमको समझना है, एक्रिड का मतलब हम लोगों को क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। एक्रिड का मतलब होता है भाई श्रील या तीखा, बीटर। तो ये कॉमन है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्लियर करता हूँ। ये नाउन है। तीखा, तो देख रहे हैं ना, बीटर तीखापन, हार्श कड़वा, सावर खट्टा, एंड विट्रियोलिक वही खट्टा, एसर्बिक खट्टा, कॉस्टिक आपको पता है, आपने ये तीनों केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। विट्रियोलिक, विट्रियोल से, एसर्बिक, कॉस्टिक आपने जरूर पढ़ा। डिलीशियस इसका क्या हो जाएगा, तीखा का क्या हो जाएगा, एकदम स्वादिष्ट। सेवरी का मतलब एकदम स्वादिष्ट होता है दोस्तों। स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है ना खाने के लिए, आपको एकदम दिल बाग बाग हो जाता है। कम्प्लीमेंट्री आपको पता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास एक्यूमेन। चलिए एक्यूमेन का मतलब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लियर करता हूँ। ये हमारा नाउन है। इनसाइट, अंतर्दृष्टि, विजडम, बुद्धिमान, हाँ यस, बुद्धिमान, एक्सपर्टाइज, सैगेसिटी, एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूटनेस है एक्चुअली, एस्ट्यूटनेस। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है ना। चलिए सैगेसिटी का मतलब होता है दूरदर्शिता, ऐसे लिख देता हूँ, दूरदर्शिता। क्लियर हो जाएगा ताकि आपको क्लियर होगा। एक्सपर्टाइज का मतलब विशेषज्ञता, ये क्लियर है। एक्सपर्ट आपने सुना है ना, तो उसी से बन गया। विजडम आपको पता है, इनसाइट पता है। अंतर्दृष्टि फिर भी लिख देता हूँ ये वर्ड का, अंतर्दृष्टि, ठीक है। चलिए मैंने बताया था। इनेप्टनेस आपको पता है, अयोग, ठीक है, जिसके पास क्या है, ये है। चलिए स्टुपिडिटी, मूर्खता, इग्नोरेंस आपको पता है, इग्नोर से बन गया इग्नोरेंस। एडामेंट आप बताइए क्या होगा, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एडामेंट। ऑब्स्टिनेट नेचर का है जी, ऑब्डुरेट है, रिलेंटलेस है, अनयील्डिंग है, स्टीडफास्ट है, स्टॉबर्न, जिद्दी होगा दोस्तों, जिद्दी, स्टॉबर्न नेचर है, ठीक है ना, जो आसानी से चेंज नहीं होता। देख रहे हैं ना, कंप्लेंट, फ्लेक्सिबल, लैक्स, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो हार्ड है उसका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करते हैं एडेप्ट की ओर। एडल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होगा, एसिमिलेटाइज कर लो या एडजस्ट कर लो, कंफर्म कर दो, रिकॉन्सिल करो, सूट एंड अल्टर। अल्टर का मतलब ऐसे चेंज होता है, अडेप्ट कर लेना। मिसफिट, डिफर अलग अलग करना, डिसोलेट मैनेज कर लेना, अडेप्ट का मतलब याद रखिए। एडजस्टेंट का मतलब आपको पता है, एडजस्टेंट एंगल आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, यानी कि क्लोज के एंगल को हम लोग, अगल बगल के एंगल को हम लोग कहते हैं एडजस्टेंट, नहीं साइड वाला, यानी क्लोज, नियर बाई, नजदीकी। नेक्स्ट अगला कॉन्टिगुअस, बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग का मतलब बॉर्डर से बना है, ठीक है ना, बॉर्डर से बॉर्डरिंग। फ्लैंकिंग, इंटोनिम क्या होगा, दूर वाला। रिमोट एरिया, अपार्ट, तो जो नजदीक का क्या होगा, दूर ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी काफी कॉमन वर्ड है आपके लिए, और ये है हमारा एडमोनिश।
रिव्यू उकसाना, रिप्रीमांड डांटना, रिप्रोच, चाइड, रिप्रूव, स्कोल्ड, सबका मतलब है डांटना या फटकारना। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों वर्ब होगा डांटना या फटकारना। क्या हो जाएगा? तो डांटना प्रसन्ना क्या होगा? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो अप्लाउड का मतलब है दोस्तों जोरों से प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब है प्रशंसा करना, अप्रूव का मतलब तो अनुमोदन देना। एक और वर्ड यहाँ पर याद कर लीजिए दोस्तों आप, एडमायर, जो मैंने ऊपर पर बता चुका है। एडोर का मतलब सबको पता होना चाहिए, ये वर्ड नहीं पता है तो दोस्तों गड़बड़ बात है। एडोर का मतलब होता है पूजा करना, किसी को बहुत रिस्पेक्ट मान सम्मान देना। देख रहे हैं ना, आइडियोलाइज, रेवरेंट, आपने पढ़ा होगा रेवरेंट, हमारा पूजनीय जिसको हम कहते हैं। फिलहाल रेवरी जो है यहाँ पर वर्ब के सेंस में। वेनरेट का मतलब भी होता है, वेनरेटेड का मतलब पूजनीय, वर्शिप का मतलब पूजा करना, ग्लोरीफाई पता है आपने, आपने पढ़ा होगा ग्लोरिफिकेशन, ठीक है ना। ग्लोरियस आपने पढ़ा होगा गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुई थी 1688 में, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। एक्सॉल्ट आपको पता है, तो क्या हो जाएगा? एबोर नफरत करना, डिस्पाइज का मतलब है दोस्तों हमारा नफरत करना, लोथ का मतलब है दोस्तों हमारा नफरत करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा एडल्ट्रेट। एडल्ट का मतलब मिलावट, यानी कि गंदा कर देना, जो हमारे जो ओरिजिनल चीज है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एडल्ट्रेट करते हैं, मिलावट करते हैं, जिससे जो उसकी जो शुद्धता होती है वो प्रभावित होती है। तो डिबेस करना, पॉल्यूट गंदगी फैलाना, टेंट सेम है, इम्प्योर कर देना, स्वैल इनफेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या होगा? क्लीननेस, फिल्टर, प्यूरिफाई करना। क्लियर है दोस्तों? तो रहने देते हैं दोस्तों यहीं तक। आगे की जो आप देख रहे हैं एडवर्ब्स, काफी अच्छा एडवर्ब सिचुएशन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो ये स्लाइड को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वर्ड वोकैबुलरी की सीरीज आपको कैसा लग रहा है। कोई सुझाव है दोस्तों तो जरूर आप हमें रखिएगा, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। तो अब वक्त है कि मैं आपसे इजाजत लूं। मिलते हैं नए वीडियो में इसी सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।